गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता शारदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमानंदम सच्चिदानंद श्री चंद्राय नमामि नमः। आप सभी भक्त जनों को कार्तिक मास की प्रातः काल की प्यार भरी राधे राधे। सभी साध संगत को राधे राधे। सभी गुरुजनों को चरण वंदन करते हुए राधे राधे। आदरणीय भक्तजनों, पालनीय नियम भी सीख लिया, पता चल गया, तो आइए ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। थोड़ी सी कथा को थोड़ा सा आगे और पड़ाव पढ़ेंगे, बताते रहेंगे। तो कल की कथा में हमने पालनीय नियम बताए थे, तो आइए आज आपको दीपदान की महिमा के विषय में जानकारी देते हैं और प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से जो दीपक होता है। वो दीपक कुल का दीपक माना जाता है। ये दीपक तो लोक के रूप में आदर मान है, लेकिन जो दीपक होता है वो घर की संतान के रूप में माना जाता है। लेकिन संतान को दान नहीं किया जाता, लेकिन दान पहले कभी संतों के रूप में उस ईश्वर को दान किया करते थे। आज वो समय नहीं है। तो आइए आप ही सभी मिलकर के बोलेंगे प्यार से, बोली राधे 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 राधे। हाँ बेटे राजा, आप भी बोली राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? लीला अपरंपार है परमात्मा की, भोलेनाथ की। हाँ, ठाकुर जी की लीला तो निराली है। दीपदान में कहते हैं स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म लेकर, स्त्रियों ने और पुरुषों ने जन्म लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय पर यह प्राचीन कथा बड़ी ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संगदोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसने तनिक भी उसको लज्जा नहीं, लोक निंदा की उसके तनिक भी निंदा चिंता नहीं और लज्जा नहीं। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न पर जीवित रहा करती थी और भोजन करती। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाए गए बासी खाने को खाया करती थी। अब इसमें तो बताया गया कार्तिक में कि बासी खाना नहीं खाना। ये कार्तिक में स्पष्ट तौर से बताया गया है कि बासी खाना नहीं खाना है। बोलिए राधे 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 राधे। अब वो शुद्ध भोजन तो भूल गई, वो मांग करके खाया करती थी और तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन नहीं सुनी। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुतुस था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगी देख कुतुस ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। ये देह के बुलबुले के समान है। पानी के अंदर जो बुलबुला होता है उसके समान है। एक दिन इसका नाश होना है। एक दिन इसका नाश होना है। निश्चित है इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है
तुम्हें अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर, नारायण हरि, और उन्हीं के लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के फल देने योग्य है। ये सब पापों को शांति और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की अनुकंपा और कृपा भक्त पर बरसती है। ऐसा कहकर कुतुस ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई उस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक अवश्य व्रत करूंगी। उसके मन में आ गया क्या मुझे कार्तिक का व्रत अवश्य ही करना है। उसके मन में पश्चाताप। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोले राधे राधे। इसी श्रेणी में आता है आकाश दीप की महिमा। अतः आकाश दीप महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी और सब पापियों संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक दीपदान करना चाहिए। जो ड्योढ़ी होती है ना, उसके ऊपर एक दीप जला करके रख दिए। वो दीप की लो ही आकाश तक। अब मानिए धरती पे कंगूरे पर लगा हुआ दीपक वो आकाश को दिखा रहे हैं हम लोग। आकाश पे तो कोई जा नहीं सकता, तो उस लीलाधारी की लीला ने यह बताया कि इसकी लो वहां तक जाएगी और वो लो से तुम्हारा संबंध बनेगा और तुम्हारे दुख दरिद्र नाश होंगे और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और देखिए वास्तविकता भी क्या है कि देखिए विद्वानों ने क्या चीज बताई कि लो ऊपर जाती है और जल नीचे आता है। और जब जल नीचे आ रहा है तो मानिए जल के देवता भगवान विष्णु इस धरती को पाल रहे हैं। नीचे पर जल, ऊपर जल। ये धरती भी जल पर ही है और हम भी जल पर ही है। उसकी महिमा निराली है। और जब ऐसा होता है तो भगवान ऊपर से, जैसे हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, तो मान लीजिए भगवान ऊपर है, लेकिन उसकी पराशक्ति जो है वो वायुमंडल है, एक स्थान नहीं है। वो आपके मन की गति से भी तेज उनका प्रभाव और प्रकाश है। तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीपदान करते हुए दामोदराय विश्वाय विश्वरूपाय धराय च नमस्कृतः प्रदास्यामि यो मैं दीपम हरिप्रियामः। अर्थात मैं सर्वरूप
विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके आकाश दीप देता हूं, जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मणों को, असहायों को, भूखों को भोजन कराकर इस अमित फलदायी व्रत का समापन करें। और जो कीट और कांटों से भी भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मचंद ने आकाशीय दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक का गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरि बोधनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। अभी हमने बताया था दीपक तो कुल का मानस है, और यहां चर्चा आई है कुल के दीपक की। उसके कुल दीपक तक की रक्षा करते हैं प्रभु। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश से दीप प्रारंभ करना चाहिए, वो उत्तम माना जाए। नमा पितृभ्याय प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यामाहे रुद्राय कांतरपताय नमः। इस प्रकार से अर्थात पितरों को नमन करते हुए, प्रेतों को नमन करते हुए धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार। हे यमराज, और यमराज को नमस्कार तथा दुर्गम पंथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, तो उनके पितर यदि नरक में भी हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है, उसे सर्वोत्तमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीप दान करें तो भगवान का अनुग्रह उन्हें प्राप्त होता है। साथ ही बता दें, आज साथ साथ चलते हैं, कार्तिक में तुलसी की महिमा भी आपको बता देते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। तुलसी जो जग की कल्याणकारी माता है, औषध है, जो नारायण की प्यारी है, हरि की प्यारी है। तुलसी माता नमो नमः, नमो नमः हे नमो नमः, हरि प्रिया हे नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः। तुलसी माता नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, दामोदर प्यारी नमो नमः। तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः, रोग निवारण नमो नमः, रोग निवारण नमो नमः। तुलसी माता नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, शालिग्राम नमो नमः। तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः। तुलसी माता नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः। तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः। ये जो तुलसी है वो रोगों को भी दूर कर रही है संसार में अपनी वायु से। तुलसी पूजन शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया, और राजा चोल उसकी तुलना में।
विष्णु दास और भक्तिपूर्वक तुलसी का पूजन करने के लिए आए तो शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव प्राप्त करता है, और जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। ये यमराज के दूत वहां नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाते। जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डालते। प्राचीन काल में हरिमेधा सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए और वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का दल देखा और सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम कर क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब मैं दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि दिव्य औषधियों के में प्रकट हुए। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। बोलो तुलसी माता की जय। जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण किया। और भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है। अभी कहा ना, जय जय तुलसी माता नमो नमः। हरि की प्यारी नमो नमः नमो नमः। नारायण प्यारी नमो नमः नमो नमः। तुलसी रानी नमो नमः। वो नारायण की बड़ी प्यारी है। नारायण इनको बहुत प्रिय है और नारायण के श्री चरणों में ये वास करते हैं और श्री चरणों से निकलकर देवताओं के मस्तक और प्रसादी तक पहुंच जाती हैं। ये तुलसी की महिमा है। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट आ उतरा और दोनों को समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दोनों में हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया और तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था। देवताओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युद्धों के हार के मोती टूट कर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो प्रतंत्र होती हैं, यह तो उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ में निवास कर। तब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। और जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। यानी कि तुलसी का नाम लेना भी महापुण्य का काम होता है। इस प्रकार मुक्ति पाकर शाप पाकर में मुक्ति का शाप पाकर में चिरकाल से इस वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए और इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में
तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और तुलसी के बगैर कार्तिक भी अधूरा माना जाता है। ये कथा में हमने जो आपको जानकारी दी है, सिर्फ हम जानकारियां दे रहे हैं, हम कोई ऐसी बात आपको नहीं बता रहे। कल भी हमारे पास फोन आए कि गुरुजी आपका पिछला प्रवचन बड़ा अच्छा था, और कम से कम 300 आदमियों के आसपास उन्होंने इस कथा को सुना, और हमें बड़ा ही आशीर्वाद उस जनता जनार्दन का प्राप्त हुआ। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, मेरे पास माइक है, चलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी, बाबा सुयोग मुनि महाराज की जय, हरिहर पावन धाम की जय।